Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देख लीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो होगा कम्युनिकेशन का, अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बच्चों में देखने में आती हैं। और बहुत अर्ली भी नहीं जाऊंगी, 3-4-5 महीने के बाद, जरा उसके बाद ही कराऊंगी, क्योंकि उन बच्चों को हेल्प हो सके जो कि अभी जो नए नए पेरेंट्स मैं देख रही हूँ ऐड होते हैं ग्रुप्स के ऊपर और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्पीच वगैरह की तरफ से, तो उनके लिए आज ये वीडियोस है। और जिनके बच्चे थोड़ा डिलेड हैं, काफी ज्यादा बड़े भी हैं बट ये चीजें नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये वीडियोस है। और इसी सिलसिले में ये बताती चलूं कि मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर हूं। मेरा क्रेडेंशियल है एजुकेशन स्पेशलिस्ट का और मैं मास्टर्स है मेरी डिग्री एजुकेशन में। और इसके अलावा मैं मेरे क्लासरूम में जितने बच्चे आते हैं उनके, जाहिर है हमारे क्लासरूम्स में वी मेक श्योर कि उनको कम्युनिकेशन, उनके स्पीच रिच एनवायरनमेंट हो, सारा कुछ अच्छा उनके लिए, और उनके बिहेवियर्स वगैरह से डील करते हैं। और जाहिर है इस पे पढ़ावा भी है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, नहीं ऐसा नहीं है। होपफुली इस वीडियोस में कुछ ऐसे आइडियाज होंगे अगर आपको समझने में भी हेल्प हो कि क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ पीछे रह रहा है, और इस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना स्पीच और ये कम्युनिकेशन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नोट कर लेनी चाहिए कि साल जिंदगी के बच्चे के पहले ही साल में स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं कि ये सिर्फ लफ्जों के ही ऊपर हो कि लफ्ज बोल रहा है बच्चा या इशारे ही कर रहा है तो ये कम्युनिकेशन है। ये सारा कुछ डेवलप होता है किसी इंसान के उसके साथ उठने बैठने, और उससे ये एक बैक एंड फोर्थ है। यानी ये बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है कि अगर मैं बच्चे के लिए आगे बढ़ने लगूं तो बच्चा सिर्फ अपनी बॉडी जरा सा आगे कर दे, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कि हाँ मुझे पिक कर लो, राइट। जब आपने देखा होगा बच्चे छोटे होते हैं, अपने हाथ, आप उनके करीब आते तो अपने हाथ ऊपर कर देते कि मुझे पिक करें। मैं बात कर रही हूँ 1 साल के बच्चों की या उससे छोटे की, जरा सी या बड़े की। तो ये एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है। और लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो यहीं से सारी डेवलप होनी शुरू होती है। इन अर्लीस्ट इंटरेक्शंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि मैं क्या चीज है जो मैं करूं, आप बच्चे के साथ सबसे पहले अपनी इंटरेक्शंस बढ़ा दें। ना सिर्फ इंटरेक्शंस जिसमें आप उन्हें खाना पीना दे रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस। व्हाट डज दैट मीन, पॉजिटिव इंटरेक्शन? ये मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ये और नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरह से बताना चाह रही हूँ। पॉजिटिव इंटेंशनल इंटरैक्शंस, जहां आपके दिमाग में कोई चीज है, आप उससे करवाना चाह रहे हैं, उसको इशारा कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने ये प्लान किया और आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये एक्टिविटी हो, घर के आम चीजों में भी ये चीज की जा सकती है। तो अपनी इंटरैक्शंस बच्चे के साथ बढ़ा दीजिए। ये बहुत ज्यादा देखने में आता है, मेरे पास पेरेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इतने साल तक ये करता था, वो नहीं करता था। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये जो प्रिडिक्ट किए जाते हैं मॉडल्स होते हैं, इसमें कहते हैं कि जो बच्चा स्कूल में, अर्ली एलिमेंट्री स्कूल्स में कामयाबी उसको मिलेगी, वो बच्चा कौन सा होगा जो अपने प्री के, अपने 2-3 साल तक थोड़ा बहुत लैंग्वेज यूज कर रहा होगा, जो बच्चों जो कम्युनिकेशन कर रहा होगा। इसी तरह ये देखने में भी आता है कि जो बच्चा 2-3 साल में, वो कौन से बच्चे जो सक्सेसफुल रहेंगे, जब उनके पुराने पास को देखा जाता है, ये वो बच्चे होते हैं जो कि बहुत अर्ली ऑन इशारों में या अपने जेस्चर्स के थ्रू लोगों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और वहीं से स्पीच और लैंग्वेज निकलनी शुरू होती है। यानी जिसे कहते हैं ना कि प्रिडिक्ट करना, अगर एक बच्चा ये कर रहा है तो चांसेस आर कि वो जब 2-3 साल का होगा तो वो वाले काम कर रहा होगा, और जब वो वाले काम कर रहा होगा तो चांसेस आर कि वो स्कूल में भी सक्सेसफुल होगा इस चीज तरह। तो ये प्रिडिक्टर्स होते हैं। तो अगर आप यंग छोटे बच्चे उन पर नजर रखें तो आप ये चीज बता सकते। अच्छा, बच्चों के रिएक्शन बहुत अर्ली ऑन होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, एक तो वो रिएक्शन है ना जो वो उनसे काबू नहीं होता, वो उनके अंदर से होते हैं। वो जस्ट जिस तरह आपने उनकी टोस पे टिकल किया तो एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है कि बच्चा अपना पाँव खींचेगा, ये वो ठीक। एक जेस्चर्स वो होते हैं कि जैसे आपने बच्चे को देख के कुछ कहा कि कुछ भी कहा, गू गू गा गा, और बच्चा आगे से हंस पड़े, तो ये एक एक्चुअल रिएक्शन है उस बच्चे का जो कि बहुत सक्सेसफुल है, और ये सोशल इंटरेक्शन में भी आ जाता है, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जब बच्चे तकरीबन 8-9 महीने के होने शुरू होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कुछ थोड़ा बाद में, तो वो अपने सर को उतना उनका काबू आ चुका होता है कि वो अपने सर को शेक नो में, यूजुअली मेरा ख्याल है बच्चे नो में ज्यादा पहले करना शुरू करते हैं, और अपने सर पे उनका इतना काबू आ जाता है, और ये उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो जरा नोट कीजिए, अगर आपके बच्चे घर पे हैं, आपके बच्चे में ये स्किल है जो अर्ली ऑन, जो 1-2-3 साल के बच्चे, सॉरी आज मेरे घर में एक चिड़िया, वो कोई परिंदा है जो बहुत तंग कर रहा है और बहुत बोल रहा है,
सो प्लीज इसको इग्नोर कर दें। तो क्या बताई थी, अच्छा कि ये एबिलिटी है, यानी 1-2 साल का बच्चा और वो शेक अपना हेड नहीं कर रहा आपसे किसी चीज के उसमें, तो ये वाली चीजों पे मे बी यू कैन मॉडल इट फॉर देम कि अपना सर नो जब कहें तो आप थोड़ी एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स कर ले अपने सर की। कैसे पता चलेगा कि बच्चा कर सकता है या नहीं? वो इस तरह के, अगर उसे कोई खाना नहीं पसंद तो बजाय इसके कि वो उठ के भाग जाए या चला जाए, वो नो मुंह से भी बोल सकता है या अपने हेड शेक से भी बता सकता है कि नहीं मुझे ये खाना नहीं चाहिए। या आप उसको काम कराने लगे, आपने उसके सामने किताब रखी है, तो बजाय इसके कि वो उठ के भाग जाए, वो मुंह से वोकली नो कर सकता है, इशारे से नो कर सकता है, या फिर अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसे शेक हेड करके अपना वहां से मूव आउट हो जाना चाहिए। तो क्या उसमें ये वाली एबिलिटी है, ये कम्युनिकेशन जेस्चर्स हैं। अगली चीज जो एक इंपॉर्टेंट जेस्चर की मैं बात करने लगी हूँ वो है जनाब बच्चों का किसी चीज की तरफ पॉइंट करना या टच करना या अपने हाथों को उठाना, यूं कर लें आप। तो इसमें ये 2 चीजें हैं, एक तो ये कि रीच आउट करना, चीजों के लिए रीच आउट करना, ये पकड़ना वो पकड़ना। तो इसके लिए बेहतर होता है अगर बच्चा चल रहा है फिर रहा है, अगर उसमें ये एबिलिटी है, एक तो उसकी ये मसल्स में इतना सपोर्ट है, सपोर्टेड है सारा। अगर कुछ बच्चों के नहीं होता तो उनके लिए फिजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है, लो मसल टोन होती है उनकी। लेकिन अगर वो रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, जब वो छोटे थे और उल्टे लेटते थे और रीच आउट कर रहे हैं, और तो आप बड़े हो गए थोड़े से 10-11 माह के, तो रीच आउट करने के लिए आप उनको बहुत सारे मौके दें। यानी अगर वो जमीन पे बैठा और कुछ मांग रहा है तो चीज प्लेट उसके सामने जमीन पे मत रखिए, या कोई फ्रूट सामने जमीन पे ना रखिए, हाथ में ऊपर को रखिए ताकि वो रीच आउट करे। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आप रीचिंग आउट के लिए देंगे वही उसके लिए बेहतर होगी। इसी तरह से शुरू में जब अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करें तो अर्लीस्ट उनके जेस्चर्स होते हैं वो हाथ से ऐसे ऐसे करके इशारा करते हैं कि वो मतलब उनका ओपन हैंडेड हैंड्स होते हैं, और उसके बाद वो जो होते हैं डिफरेंट तरीके से पॉइंटिंग शुरू होती है। जब ज्यादा एडवांस हो जाता है उनका अपना मोटर कंट्रोल भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजों की गौर करें, ये अपॉर्चुनिटीज उनको घर पे प्रोवाइड करें। और आखिरी जो स्पीच लैंग्वेज जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए या कम्युनिकेशन के लिए कह लें, या आप वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज कह लें, जब वो स्कूल में जाएंगे उनको ये चीजें हेल्प करेंगी, तो आप इन चीजों पे काम करें। और वो होगा टू कॉपी समवन, किसी को कॉपी करने की एबिलिटी होना। मैं इन चीजों के टेक्निकल नेम्स नहीं रह रही, मैं सिंपल अल्फाज में बता रही हूं ताकि लोग समझ सकें। द एबिलिटी टू वॉच समवन, टू ऑब्जर्व व्हाट दे आर डूइंग एंड देन टू रिक्रिएट दैट एक्शन। ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। यानी मैंने किसी को देखा, उसने क्या किया ये समझा और फिर वो कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे एग्जाम्पल दूं, हाँ जी, हम हाई फाइव, जब हमारे 4th ये 3-4 साल के बच्चे या 5 साल, हम उन्हें हाई फाइव देते हैं। यहाँ पे तो हम लोग काफी ज्यादा कॉमन देते हैं, आजकल कोविड में तो ऑब्वियसली नहीं। या फिस्ट बम्प्स आपने दे दिए, या आपने क्या ब्लो किस कर दिया आपने, या आपने और क्या हो सकता है बच्चों को, हाँ जो हम वो करते हैं ना, चलो जो साइमन सेज होता है, साइमन सेज एक बहुत अच्छी गेम है जो आप अपने बच्चों के साथ, यंग के साथ खेल सकते हैं कि साइमन सेज टच योर हेड, तो वो बच्चा अपना हाथ, सर को हाथ लगाए, टच योर शोल्डर्स, ये वो। तो ये एबिलिटी कॉपी करना, और ये फिर इसी को चीज को लेके आगे वो एजुकेशन में और एकेडमिक्स में भी तो आगे चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्ले स्किल्स में भी आ जाता है कि आपने एक ब्लॉक रखा, उसने एक ब्लॉक रखा, आपने 2-3 ब्लॉक उसके ऊपर ऐड कर दिए, उसने 2-3 ब्लॉक ऐड कर दिए। ये सारा कुछ कहां से आता है? जब अर्ली ऑन बच्चा आपको देख के कॉपी कर रहा होता है। अगर बच्चा अर्ली ऑन 10, 11, 12, 13 माह का बच्चे को ये चीज कर लेनी चाहिए, उसमें ये एबिलिटी आ जाती है। तो अगर वो ये नहीं कर रहा तो फिर चांसेस आर कि वो आगे जाके भी आपकी बात को नहीं सुनेगा या कॉपी नहीं कर पाएगा, और फिर ये चीजें बाकी में आ जाती हैं। जैसे अगर एडल्ट उसमें चले जाए तो एकेडमिक्स में आप ट्रेस कर रहे हो तो वो ट्रेस कर रहे हैं, और इस तरह से। आज मेरा किसी से बात हो रही थी अपने स्टूडेंट की फैमिली से, तो जी वो बच्ची मना करती थी कि जी मैंने काम नहीं करना, माँ को बहुत तंग कर रही थी। मैंने कहा ये कर सकती है, माँ ने कहा नहीं उसकी शेप ऐसी है, ये है, वो बड़ा कुछ बता रही थी। मैंने उनसे कहा उसको बुलाइए, और जब बुलाया और मैं कंप्यूटर पे इस तरफ थी, वो लोग उधर थे, मैंने उससे 1-8 मिनट बात की। फिर मैंने उससे कहा हम ये पेज करने लगे, इस तरह से खोलो। उसने पेज खोला, मैंने कहा लिखना स्टार्ट करो। उसने 1 सेकंड में, 1-2 मिनट के अंदर उसने एक पेज कर लिया। और जब मैंने उसे रोकने, उसकी माँ ने कहा था कि एक लेटर भी नहीं लिख सकती वो उस पे। तो जब उसने लिखना शुरू कर दिया और मैंने उससे कहा कि सुनो अगर चाहो तो ब्रेक ले लो, तो उसने कहा रुक जाए मिस्टर, मुझे जो है अपना काम खत्म कर लेना है। और उसने वो खत्म किया। फिर उसने, मैंने कहा अगला पेज करो, उसने अगला भी कर दिया। यानी 3-3.5 मिनट के अंदर वो अपने दोनों पेजेस खत्म कर चुकी थी और कलरिंग कर रही थी। और कलरिंग उसमें भी उसने ठीक ठाक कलरिंग करके, और जब मैंने उसको इजाजत किया, बहुत पुश किया कि अब चली जाओ, तो वो चली गई। और उसकी मदर बहुत स्टन्ड रह गई। तो ये एबिलिटी ये कहाँ से आती है?
जब वो मेरे पास हुआ करती थी, जिस जमाने में आती थी, तो मैं उसके साथ ही करती थी, उसको शो करती थी, वो उसको कॉपी करती थी और वहां से आई है उसमें। हाँ, अब आगे क्या हो रहा है, अब घर पे वो अपने थोड़ा बहुत अपना ट्राई कर रही है माँ के साथ। माँ जो है परेशान हो जाती है, कहीं इसको ऐसा तो नहीं है, कहीं इसको ऐसा तो नहीं है, और उस वजह से जब वो घबराती है तो गैस करें कि वो बाकी काम तो कर रही थी, लेकिन ये वाली जो जरा सी मुश्किल चीज थी, इस पे वो तकरीबन बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती थी, एक लफ्ज भी नहीं लिख रही थी, और जबकि वो मेरे सामने 2-3 मिनट के अंदर 2 पेज करके चली गई। तो ये चीजें हैं, और ये एबिलिटीज बच्चों में जब आप शुरू में सिखाना शुरू करते हैं, उनको टीच करते हैं, ये आती जाती हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में उनको हेल्प करती हैं। बैक एंड फोर्थ देखने में, द एबिलिटी कि वो मेरी तरफ देख रही थी और फिर उसको कर रही थी, ये सारी चीजें इन चीजों से आ जाती हैं। इसी में मैं एक चीज ऐड कर दूं कि यही इशारे जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे क्लैप योर हैंड्स, जब बहुत अर्ली ऑन ABA वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से एक चीज ये भी होती है कि जब आप क्लैप करो तो बच्चा भी क्लैप कर दे, और ये कॉपी करना आप उसको सिखा रहे हो। जिस तरह जो बायोमेड वाले लोग हैं, उनकी मैंने बात सुनी कि जी पहले आप ब्रेन के पाथवेज डेवलप करें और फिर क्लैरिटी आती है, और आप जी, मैंने सुना उनके एतराजात में से एक ये भी है कि हम सिर्फ बिहेवियर नहीं सिखाते, ब्रेन पे काम करते हैं फिर बिहेवियर आता है, राइट। आपको क्या लगता है, आपको पता है ये भी तो एक रिसर्च है कि ये भी रिसर्च पे बेस्ड है कि जितना आप किसी एक्शन को ज्यादा करते हैं, आपके वो वाले जो है स्ट्रांग होते जाते हैं, रिएक्शंस और एक्शंस, और वो तभी तो आप कभी कभी ड्राइविंग बिल्कुल सोच के नहीं चला रहे होते, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप ड्राइव कर रहे हैं। जो लोग ड्राइव करते हैं उनके लिए, राइट, आप भूल जाते हैं आप कहाँ, लेकिन आप ठीक ठाक, आप कोई जानबूझ के नहीं पेडल दबा रहे होते, उठा रहे होते और मोड़ रहे होते, आप नेचुरली गाने भी सुनते जा रहे हैं, बात भी करते जा रहे हैं और चला रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में वो पैथवेज ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इट्स ट्रू फ्रॉम बोथ एंगल्स के ब्रेन में कनेक्शंस बेहतर होते जाते हैं द मोर यू प्रैक्टिस समथिंग, राइट। तो ये मैं इस एंगल से बता रही हूँ कि अगर आप ये चीज उसको बच्चे को सिखाएंगे, कॉपी करना, क्लैप, और वो क्लैप करेगा, तो विद टाइम वो आपकी बात भी सुनना शुरू हो जाएगा और फिर आगे इस तरह से चलेगा। और फिर ये सिंबल्स में चला जाता है, जैसे हम कहते हैं हाई फाइव, जैसे मैं बता चुकी हूँ, या वो जो लोग कहते हैं पीस आउट और ये वो, और एक दूसरे को देख के करते हैं, या इवन वेव करना, किसी ने आपको किया आपने कर दिया, तो ये कॉपी भी हो गई और ये फिर सिंबॉलिक भी होता है। यानी सिंबॉलिक क्या होता है, जैसे मैंने वेव किया तो ये मैं आपको खुदा हाफिज कर रही हूँ, ये सिंबल है किसी चीज का, ये पीस साइन जो है ये भी किसी चीज का सिंबल है, हाई फाइव देना भी सिंबल है सक्सेस का, यानी ये इस किस्म की चीज है। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ टिप्स थे। अगेन आई होप दीज हेल्प। अस्सलाम वालेकुम।